आपने वो सब कुछ किया जो दुनिया ने आपसे कहा। आपने गोल्स बनाए, आपने विजन बोर्ड लगाया और आपने सक्सेस को भी चेस किया, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन है ना? एक सवाल जो मन में बार बार गूंज रहा है कि क्या यही सब कुछ है या कुछ और भी बाकी है? What if I told you कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर किसी मोटिवेशनल बुक में नहीं, आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था उसमें है। जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में वो सीक्रेट छुपा है जो आपके कैरियर, आपके रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल पाथ, ये तीनों को एक मीनिंगफुल पर्पस से जोड़ता है और जीने का मजा वहीं से शुरू होता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ बाहर की युद्ध भूमि नहीं है, वो हमारे भीतर का बैटलफील्ड है। हमारे अंदर जो असमंजस चल रहा है उसका परिचायक है। अर्जुन एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे और अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध के लिए वो तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रियजनों को देखा, अपने स्वजनों को देखा, वो अपने पर्पस को भूल गए। गांडीव हाथ से छूट गया, आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने कहा कि मैं गिव अप करता हूं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अर्जुन का संकट वही है जो मेरे और आपके भीतर चल रहा है। अर्जुन का संकट वही है जो मैं और आप झेल रहे हैं। हमारे पास करियर है, सक्सेस है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हमें लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो हमें अशांत रखता है। मित्रों, भगवत गीता इसी प्रकार के सभी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करता है और इस क्लैरिटी की आवश्यकता हर जनरेशन को है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वभावजम कर्म कौन्तेय न तज्जते। इसका मतलब जो तुम्हारे मूल स्वभाव से जन्मा हो उसका कभी त्याग नहीं करते, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन का भ्रम यही है कि हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हमारी भूमिका क्या है। हमारे पर्पस को लेकर हम हमेशा बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सक्सेस का मतलब किसी और की तरह बनना, तो किसी लोगों को ऐसा लगता है कि पर्पस का मतलब किसी फैंसी टाइटल या किसी पद में पर्पस छुपा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा का अपना मूल स्वर होता है, हर व्यक्ति का एक मूल स्वभाव होता है, उसका एक स्वधर्म होता है, और जब उस स्वधर्म के मुताबिक वो कार्य करता है तो वो पीक परफॉर्म करता है। कुछ लोग संगीत के माध्यम से इस दुनिया को हील करते हैं, कुछ अपने विचारों के माध्यम से और कुछ कर्म के माध्यम से। लेकिन जब आपका पर्पस को लेकर आपके मन में क्लैरिटी हो जाए तो आपका प्रोफेशन, आपका काम एक यज्ञ की तरह बन जाता है और आप जो भी काम करते हैं वो काम न रहकर एक ऑफरिंग बन जाता है, एक आहुति बन जाता है, और यहीं से परफेक्शन की तरफ आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। आप क्लैरिटी की तरह दिन प्रतिपल आप आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का दूसरा टाइमलेस विजडम है कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा कर्म, यानी कि तुम्हारा काम। तुम्हारे काम का जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वो कई प्रकार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आउटकम के बारे में या हमारे काम के रिजल्ट के बारे में कम सोचें, क्योंकि जब हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं। एक, हम काम को परफेक्टली नहीं कर पाते, और दूसरी बात कि जब रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो वो हमें एंजाइटी का गुलाम बना देता है। हमारे सभी स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन का बस यही कारण है कि हम हमेशा आउटकम बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड चिंतन में रहते हैं। और हमारा कर्म भी हमें यही सिखाता है कि जब आप अपने कार्य को परफेक्टली करते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्जन
ये सोचने के बजाय कि इस ऑपरेशन का परिणाम क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, जब वो परफेक्शन और प्रिसिशन के साथ काम करते हैं तो ये कार्य एक यज्ञ कार्य की तरह हो जाता है और वो एक आहुति की तरह पूरे मेडिटेशन के साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ उस काम को करते हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार इस मानसिकता से किए गए काम का परिणाम भी अच्छा ही होता है। तो बस कहने का केवल इतना मतलब है कि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आउटकम के चक्कर में मत पड़िए। आप परफेक्शन इन एक्शन को चेस कीजिए, आप एक्सेलेंस को चेस कीजिए और आपका काम हो उसके अंदर आप उसे कितने परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। और अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो भी काम करते हो वो तुम मुझे अर्पित कर दो। Whatever you do, offer it to me. Friends, इसका क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। इसका केवल ये मतलब है कि आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसे किसी हायर पर्पस के साथ आप जोड़ दीजिए। आत्मनः मोक्षार्थे जगत हिताय। आपके कार्य के द्वारा आपका तो कल्याण हो, आपका तो ग्रोथ हो, लेकिन साथ में औरों का भी कल्याण हो। जब आपके मन में आपके कर्म, आपके प्रोफेशन के प्रति ये भाव आता है तो आपका जॉब सिर्फ जॉब नहीं रहता, वो सर्विस बन जाता है। आपका रिलेशन सिर्फ अटैचमेंट नहीं रह जाता, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऑफ लव बन जाता है। आपके स्ट्रगल्स पेनफुल नहीं रहते, वो ग्रोथ का कारण बनता है। और जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो आपके जीवन के 3 महत्वपूर्ण अंग यानी कि वर्क, फैमिली और स्पिरिचुअलिटी, ये सब एक हो जाते हैं। इसका मतलब देयर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ धर्म, कर्म एंड स्पिरिचुअलिटी यानी कि भक्ति। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में लोग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं सिवाय अपनी भावनाओं के। बाहर सब कुछ उनके कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन भीतर से कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं। ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको बाहर के युद्ध अगर जीतने हैं, बाहर का बैटलफील्ड अगर आपको जीतना है, तो आपके अंदर का इनर अलाइनमेंट अचीव करना बहुत आवश्यक है। बाहर का हर युद्ध केवल और केवल तभी जीता जा सकता है अगर आपके अंदर एक स्थिरता हो, आपके अंदर एक इनर इक्विलिब्रियम हो। और ये परिस्थिति आपको क्लैरिटी देती है, इसे ही क्लैरिटी कहते हैं। यही इनर बैलेंस आपकी क्लैरिटी है। और आपके पास जब क्लैरिटी हो तो आप वो हर कदम जो आप उठाते हैं वो आपको आपके जीवन के पर्पस की ओर लेकर जाता है। फ्रेंड्स, डोंट चेस सक्सेस, चेस पर्पस। इट इज बेटर टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ रादर देन लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ। पर्पस में शांति है, इनर बैलेंस है और आनंद है। हरे कृष्ण। दोस्तों, हम भगवत गीता फॉर ऑल इस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कण कण कृष्ण हमारे नए जनरेशन का एक क्लैरिटी इंजन है। अगर ये एपिसोड आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी को बिल्ड करने में हमारी मदद कीजिए। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।